तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को खंड का में अपठित बोध से क्वेश्चन दिया रहेगा 1 से लेकर 8 तक। तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा पढ़ के। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 रहेगा खंड ख से रहेगा और यहाँ पर व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जो देवी है वो स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर जो बालिका है बालिका भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो राजा है वो क्या है, यहाँ पर शब्द पुल्लिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया जो सूर्य शब्द है वो क्या है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो अस्त है, अस्त में जो सूर्य जोड़ा हुआ है वो मूल शब्द है, यानी कि वो सूर्य जो है वो मूल शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन से शब्द उपसर्ग से बना है। तो जो पुनर्जन्म है वो क्या से बना है, उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। तो उन्नति का अवनति होता है। ठीक है, क्या होता है, अवनति होता है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो धरती हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो गया। गगन का पूछेगा तो आसमान हो जाएगा, पर्वत का पूछेगा तो पहाड़ हो जाएगा, वायु का पूछेगा तो हवा हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन से हैं। तो बच्चों ने मैदान में खेला, ये सही है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये भी सही है। बारिश होने लगी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अब देख लीजिए कि वे सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ पर यह सब जो है वो गलती है। क्यों गलती है, कि यहाँ पर जो वे है वे लगता है तो यहाँ पर उठते हो जाता है, यहाँ पर उठता नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यह जो ऐसा रहता है कि वह सुबह जल्दी उठता है तो सही रहता, लेकिन यहाँ पर वे वह की जगह में वे लिख दिया है, तो ये गलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी जो है वो समर्पण लिखा हुआ है, ये भी समर्पण है, ये भी समर्पण है, ये भी समर्पण है। लेकिन यहाँ पर जो है कि किसका वर्तनी, वर्तनी यानी किसका मात्रा जो है वो शुद्ध है। तो समर्पण यहाँ पर देख लीजिए, यह जो समर्पण है स होता है, म होता है, फिर प, उस पर र, और यहाँ पर न, ये समर्पण जो है ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो नाक कटाना मतलब क्या होता है कि सामान खो देना, जो आपका इज्जत है उसको आप यहाँ पर खो दिए, इसी का मतलब होता है नाक कटाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन से है। तो पढ़ाई करना जरूरी है, करना जो शब्द है ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया है करना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो जो धीरे धीरे है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे, यानी कि यह जो धीरे धीरे है वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो आप लोग जहाँ पे देखिएगा कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, यानी कि कहने का मतलब है कि बीच में और रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में और रहेगा। ठीक है, और इधर एक सेंटेंस और इधर एक सेंटेंस, यानी कि इधर एक वाक्य और इधर एक वाक्य, और बीच में और लगा रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर आंख बंद करके संयुक्त वाक्य मार देना है। ठीक है, और इधर एक लाइन में केवल रहेगा तो सरल वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पर पूरा मिक्स करके, यानी कि यहाँ भी वाक्य, यहाँ और फिर वाक्य, फिर और वाक्य करके दिया रहेगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जहाँ भी एक ठो और लगा रहेगा वो संयुक्त हो जाएगा, और जहाँ एक लाइन में रहेगा वो सरल हो जाएगा, और पूरा मिक्स करके रहेगा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दांते खट्टे करना का अर्थ क्या होता है। तो दांते खट्टा करना का मतलब है पराजित करना, हरा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। यहाँ पर खंड ग है, खंड का जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, 21 से लेकर 40 तक, वो आप लोगों के यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखा क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, कई नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर यह उत्पादन
आय के लिए, ठीक है, क्या है, आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए एक सुख की यहाँ पर क्या है, व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग की सुख एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को क्या है, समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यह जो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है ये जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो गद्यांश है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तभी हम लोगों ने देखा कि जो धीरे धीरे है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। तो यहाँ पर जो गद्यांश बताया गया है कि उपभोक्तावाद पर क्या है, आज के जो आधुनिक जीवन शैली है वो आधारित है उपभोक्तावाद पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो लोगों के उपभोग और सुख के लिए, क्या करने के लिए, कि जो लोग हैं वो अपना उपभोग कर रहे हैं और अपना सुख से जी रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तो बैल को। वहाँ पर ये जो कहानी है वो दो बैलों की कहानी से लिया गया है। तो वहाँ पर बताया गया है कि जो गधा है, गधा का छोटा भाई कौन है, बैल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। तो लहासा की ओर जो पे पाठ है, ये गद्यांश जो है वो यात्रा वृत्तांत है। कैसा है, तो यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो जो महादेवी वर्मा जो थे उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो हरिशंकर परसाई जी ने एक वसुधा नामक पत्रिका का स्थापना किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है। तो राजेश जोशी। क्या है, राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह जो कहानी है, कवि जो कविता है उसको राजेश जोशी ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। तो जो बाढ़ का पानी है उसको मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये कहानी, उसका जो प्रमुख पात्र है उमा है। कौन है, उमा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है। तो मृदुला गर्ग जो है वो लेखिका हैं। ठीक है, किसका है, तो मेरे संग की जो औरतें हैं पाठ है उसका लेखिका मृदुला गर्ग हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक पद्यांश दिया हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। ये जो काव्यांश है इसका रचना सुमित्रानंद पंत ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो यह जो काव्यांश है वहाँ पर जो कवि हैं वो बताते हैं कि प्राकृतिक विविधता, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधा है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल वहाँ पर खिले रहते हैं। तो यह जो काव्यांश है उसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ प्राकृतिक में कितना विविधता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो मटर की फलियों में जो छिपा होता है बीज, उसी को यहाँ पर बताया गया है कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो ये जो काव्यांश है वो ग्राम श्री से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो ग्राम श्री से लिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो प्राणी के हृदय में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वाह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वाह का शब्द क्या है, वाणी। ठीक है, वाणी वाह का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो जो रसखान है उसका जितना भी काव्य है, जितना भी कविता है वो ब्रज भाषा में है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो मेहमान के रूप में हुआ है। ठीक है, जो मेघ आए कविता है उसमें जो मेघ सॉरी जो पर जो आता है मेघ यानी कि जो बादल आता है उसको मेहमान के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं जल्द ही और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर उठाना है, तो सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।